हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विधिक संसार में। आज की इस वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के चैप्टर 34 जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का निपटान के सेक्शन 457 को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रॉपर्टी संपत्ति का यहाँ पर क्या मतलब है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, शामिल की गई हैं, और इसका जो डिस्पोजल है, जो निपटान है, वो किस तरह से किया जाएगा, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को रिलीज़ करना चाहता है जो कि क्या कर दी गई है, पुलिस द्वारा जब्त की कर दी गई है, तो वो किस सेक्शन में कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, वो किस सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर रिलीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी उसका रहा है, उसमें जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं उसको लेकर वो किस तरह से रिलीज़ के लिए कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 457 को। 457 बात करता है प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, कि संपत्ति की जब्ती पर पुलिस द्वारा क्या प्रक्रिया रहेगी। जब कभी भी कोई पुलिस क्या कर लेगी, जब किसी संपत्ति को जब्त कर लेती है तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास केस की संपत्ति बन जाती है, वो केस प्रॉपर्टी बन जाती है। प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्या मतलब है और उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है और किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, जिसे क्या किया गया है, या तो प्रोड्यूस कर दिया गया है कोर्ट के समक्ष, और विच इज़ इन इट्स कस्टडी, और या फिर जो क्या है पुलिस की कस्टडी में है। एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, कहते कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति जिसके संबंध में कोई ऑफेंस किया हुआ प्रतीत हो रहा है, और विच अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर कोई ऐसी संपत्ति जिसका जो यूज़ है वो किया गया है, किसके लिए, ऑफेंस को करने में, किसी अपराध को करने में उसका इस्तेमाल किया गया है। When such property is involved in commission of an offense, कहते जब कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाती है हमारे पास किसी ऑफेंस को करने में, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास इज द सब्जेक्ट मैटर बन जाता है एक ऑफेंस का, वो क्या है, एक विषय वस्तु बन जाती है, किसकी, अपराध की एक विषय वस्तु बन जाती है, और द सेम इज नोन एज द केस प्रॉपर्टी, और उसे हम कहते हैं केस प्रॉपर्टी। अब समझते हैं बेयर लैंग्वेज को। सब सेक्शन 1 बात करता है हमारे पास वेन एवर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पुलिस ऑफिसर इज रिपोर्टेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। प्रोविजन ऑफ दिस कोड का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर के तहत जब कभी भी कोई सीज की गई है, कोई जब्ती की गई है किसी प्रॉपर्टी की पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वो क्या करेंगे, उसमें रिपोर्ट करेंगे किसको, मजिस्ट्रेट को। एंड सच प्रॉपर्टी इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एन इंक्वायरी और ट्रायल, और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या है, प्रोड्यूस नहीं की गई है बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी और ट्रायल का जो प्रोसेस चल रहा था उसके दौरान कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में उसको प्रस्तुत नहीं किया गया, पेश नहीं किया गया, किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। द मजिस्ट्रेट में मेक सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट, तो ऐसे केस में क्या है, मजिस्ट्रेट में मेक सच ऑर्डर, मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर कर सकता है जो उसे सही लगता है, रिस्पेक्टिंग द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के, उस संपत्ति के संबंध में, उसके निपटान के संबंध में मजिस्ट्रेट को जो सही लगता है वो वैसा ऑर्डर वहाँ पर क्या कर सकता है, दे सकता है। और द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर उसकी डिलीवरी के बारे में, उसको देने के लिए, टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन देयर ऑफ, ऐसे व्यक्ति को जो कि वहाँ पर क्या रखता है, सार्थक, वहाँ पे सक्षम है उसके कब्जे के लिए। और इफ़ सच पर्सन कैन नॉट बी असरटेन, और अगर यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं पता लगाया जा रहा है कि किसके ये प्रॉपर्टी देनी है, रिस्पेक्टिंग द कस्टडी एंड प्रोडक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उसके कस्टडी के लिए, उसकी हिरासत के लिए और उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जब कभी भी उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसके उत्पादन के लिए, कि उसे कब उसका उत्पादन कहाँ किया जाएगा और उसे कहाँ रखा जाएगा, कब उसे पेश किया जाएगा, ऐसे ऑर्डर क्या कर सकता है, हमारे पास कोर्ट दे सकता है। सब सेक्शन 2 बात कर रहा है हमारे पास इफ़ द पर्सन सो इंटाइटल्ड इज नोन, कहते जो कोई वहाँ पर क्या है, योग्यता रख रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कि वहाँ पर जानकारी में है कि ये प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू हिम, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है उसके लिए कि उस पर्सन को वो प्रॉपर्टी क्या कर दी जाए, दे दी जाए। ऑन सच कंडीशंस, ऐसी सभी वहाँ पर क्या, वहाँ पर कंडीशंस क्रिएट की जाएंगी, एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, वहाँ पर क्या किया जाएगा, शर्तों पर, कुछ शर्तों पर अगर कोई वहाँ पर है,
द मजिस्ट्रेट थिंग्स, जो मजिस्ट्रेट को सही लगता है तो वो वहाँ पर क्या है, वो शर्तें क्रिएट कर लेगा, वो कंडीशंस रख देगा और उस पर क्या कर दिया जाएगा, उसको प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया जाएगा। एंड इफ़ सच पर्सन इज़ अननोन, और यदि कोई व्यक्ति अननोन है, वहाँ पर जानकारी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, द मजिस्ट्रेट में डिटेन इट एंड शैल इन सच केस इशू अ प्रोक्लामेशन स्पेसिफाइंग द आर्टिकल्स ऑफ विच सच प्रॉपर्टी कंसिस्ट। तो उसमें क्या करेगा मजिस्ट्रेट, उसको क्या कर लेगा, डिटेन कर लेगा, उसको जब्त करके रखेगा। एंड शैल, और वहाँ पर क्या करेगा, इशू करेगा एक प्रोक्लामेशन, एक अध्यादेश जारी करेगा जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा आर्टिकल्स के बारे में, उस प्रॉपर्टी की उस नोटिफाई करेगा उस प्रॉपर्टी को, और इंक्वायर एंड रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु मे हैव क्लेम देयर टू, और वहाँ पर क्या करेगा, वेट करेगा कि कोई पर्सन जो है उसको क्या करे, उसके लिए क्लेम करे, वहाँ पर बोले कि हाँ इसको जो है ये मेरी है, मैं इसको लेना चाहता हूँ। टू अपीयर बिफोर हिम एंड इस्टाब्लिश हिज क्लेम, और वो उसके समक्ष प्रस्तुत हो और अपने क्लेम को क्या करे, इस्टाब्लिश करे, वहाँ पर अपने रखे अपने आप, मतलब कि वो दावा करे कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये उसकी है। टू अपीयर बिफोर हिम इस्टाब्लिश हिज क्लेम विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोक्लामेशन, उस अध्यादेश को जारी करने के 6 महीने के अंदर, जब से वो जारी हुई है तब से 6 महीने के अंदर वो वहाँ पे कोर्ट के आगे क्या हो, पेश हो, और वहाँ पर क्या करे, क्लेम करे, दावा करे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसे मिलनी चाहिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड। यहाँ पर जो संहिता है इसका क्या उद्देश्य है, एज टू द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, किसके रिगार्डिंग, संपत्ति के निपटान के रिगार्डिंग जो उद्देश्य है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने इन सुंदर भाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में उद्देश्य को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जब कभी भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कोड अपीयर्स टू बी दैट वेयर द प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन ऑफेंस, कहते हैं जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति है, कोई विषय वस्तु बन जाती है किसी अपराध की, और उसे क्या कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, जब्त कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, इज ऑट नॉट टू बी रिटेन इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट और ऑफ द पुलिस फॉर एनी लॉन्गर देन वट इज, उसे रिटेन नहीं किया जाना चाहिए, उसे जो है जब्त करके नहीं रखा जाना चाहिए एक लंबे समय के लिए, किसके द्वारा, क्या तो कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा, जब तक कि एब्सोल्यूट निसेसरी, जब तक कि वो क्या ना हो, बहुत ज़्यादा निसेसरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना बने हो, तब तक उसको, तभी उसे क्या कर सकते हैं, वो रिटेन कर रख सकते हैं। In view of the ratio laid down by the Honorable Apex Court, it is clear that unless the case property is necessary, कहते हैं जब तक कि क्या है, वो केस प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी नहीं है, कोर्ट कैन नॉट रिटेन द केस प्रॉपर्टी आइदर इन इट्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, कहते हैं ना ही वो खुद की कस्टडी में और ना ही वो पुलिस की कस्टडी में उसको क्या कर सकती है, एक लॉन्गर टाइम के लिए, एक लॉन्गर पीरियड के लिए उसको वहाँ पर डिटेन करके रख सकती है। देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पास एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू लॉ विदाउट एनी डिले, तो कहते इसलिए जो है ये कोर्ट की ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो क्या करे, एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे, किसके रिगार्डिंग, उसके प्रॉपर्टी संपत्ति के डिस्पोजल, उसके निपटान के रिगार्डिंग, बिना किसी समय के, बिना किसी देरी के, वहाँ पर वो क्या करे, एक उचित ऑर्डर जो है वो पास करे। ठीक है, यदि हमारा कोई डॉक्यूमेंट अगर क्या है कि जब्त हो गया है, किसी सीज कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, और वो क्या है, उसमें जो है कोर्ट केस चला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन 457 के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, किसके लिए, उसकी रिलीज़ के लिए, उस डॉक्यूमेंट की रिलीज़ के लिए। वो क्या कर सकती है, कोर्ट उसको हमारे को कॉपी उसकी जो है जिरोक्स करके हमारे को क्या कर सकती है, एक जो है थोड़ी सी कन्वीनियंस दे सकती है, वहाँ पर सुविधा प्राप्त करवा सकती है, उसकी जीरोक्स करवा के उसकी एक कॉपी हमारे को वो जो है क्या कर सकती है, दे सकती है। अगर वो ओरिजिनल नहीं देगी तो क्या देगी, हमारे को कॉपी दे देगी। अगर वहाँ पे नेसेसरी नेचर का है तो हमारे को वहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, ना ही ओरिजिनल मिलेगा और ना ही हमारे को कोई डुप्लीकेट मिलेगा। परंतु अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है ज़रूरी है इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाना, तो वो क्या कर देगी, वहाँ पर एक जीरोक्स कॉपी जो है हमारे को करवा के उसकी प्रोवाइड करवा देगी। वो अटेस्टेड और सर्टिफाइड, वहाँ पे ऐसा कोई हमारे पास प्रावधान नहीं है दिया गया है CRPC में कि जो कॉपीज़ प्रोवाइड होगी वो अटेस्टेड और सर्टिफाइड होगी। ये हम एक तरह से सिर्फ कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि दरखास्त कर सकते हैं कि कोर्ट क्या करे, उस हमारे को जो है सर्टिफाइड कॉपीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करे, परंतु ऐसा कोई भी प्रावधान CRPC में नहीं दिया गया है कि वो सर्टिफाइड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। परंतु जो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे गया है जो कोर्ट में है, उसकी एक जीरोक्स कॉपी आपको वहाँ पर मिल सकती है। ऐसा प्रावधान हमारे पास सेक्शन 457 मतलब इसमें CRPC में दिया गया है।